लोग प्रभु के दासों का ऐसा सम्मान करना शुरू कर देते हैं जैसे कोई वो ईश्वर हो। कुछ परमेश्वर के दास ऐसे हैं भी जिनको ऐसी महिमा और आदर अच्छा लगता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं जो लोग परमेश्वर की महिमा को नहीं लेते हैं, शैतान चाहे कितनी बीमारियां, समस्याएं, कितनी भी संकट में डाल दे, परमेश्वर उनको वहां से बाहर निकालेगा, उठाकर खड़ा कर देगा। लेकिन जो परमेश्वर की महिमा को लेते हैं, एक बार विपत्ति में फंसे, एक बार संकट में फंसे, एक बार बीमारी में फंसे, तो उनको बाहर निकालने वाला कोई भी नहीं बचेगा। यहां पर लुस्त्रा नाम की एक जगह का जिक्र है। लुस्त्रा के अंदर लोग सच्चे और जीवित परमेश्वर को नहीं जानते थे। लुस्त्रा के अंदर अंधकार और पाप भरा हुआ था। लुस्त्रा के लोग सत्य से बहुत परे थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस दुनिया में जहां जहां अंधकार भरा हुआ है, जहां जहां असत्य से लोग भरे हुए हैं, परमेश्वर के दास लोग उन जगहों पर जाते हैं और यीशु मसीह के सत्य का प्रचार करते हैं। यहां लुस्त्रा में भी दो परमेश्वर के दास आते हैं, एक का नाम पौलुस है और दूसरे का नाम बरनबास है। ये दोनों वहां पर परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे होते हैं और वहां पर एक व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा था और कभी भी चला नहीं था, उसके बारे में लिखा है वो पांव से निर्बल था और कभी चल भी नहीं सकता था। ये व्यक्ति प्रभु के वचन को ध्यान से सुन रहा था। जो कुछ पौलुस प्रचार कर रहा था उसको वो टकटकी लगाकर कान खोलकर सुन रहा था। और बाइबल में लिखा है विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। ये जब मसीह के वचन को सुन रहा था तो इसके अंदर विश्वास पैदा हो गया। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, जब विश्वास अंदर होता है तो विश्वास बाहर भी दिखाई देता है। आमीन। जब विश्वास इसके अंदर उत्पन्न हुआ तो वो विश्वास इसकी आंखों में भी दिखाई देने लगा। वहां पर लिखा है पौलुस ने टकटकी लगाकर उसे देखा कि उसको चंगा हो जाने का विश्वास है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, आपको जिस बारे में विश्वास है आपका वो काम बनेगा ही बनेगा। आमीन। अगर आप बीमार हैं, आपको चंगा होने का विश्वास है तो आप घबराए नहीं, आप जरूर चंगे होंगे। आमीन। आप समस्या में पड़े हैं और आपको समस्या से बाहर निकलने का विश्वास है तो आप समस्या से जरूर बाहर आ जाएंगे। आमीन। अगर आप गरीबी में, कंगाली में पड़े हैं, कर्जे में पड़े हैं और आपको कर्जे से बाहर आने का, गरीबी से बाहर आने का विश्वास है तो आप जरूर कर्जे और कंगाली से बाहर आ जाएंगे। आमीन।
ये तो जन्म से ही लंगड़ा था और लिखा पांव का निर्बल था। मैं आपको बता दूं, तरह तरह की निर्बलताएं, तरह तरह की कमजोरी लोगों के अंदर आ जाती है, लेकिन अगर एक निर्बल, एक कमजोर विश्वास करेगा तो जहां से वो निर्बल है वहीं से वो मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। ये विश्वास कर रहा था कि मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं खड़ा होकर चलने लगूंगा, मेरी पांव की कमजोरी दूर हो जाएगी। और ऐसा विश्वास जब पौलुस ने देखा, और पौलुस उसको बोलता है उठ और चल फिर, और जो कभी नहीं चला था अपनी टांगों पर खड़ा हो जाता है और चलने और फिरने लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका विश्वास आपकी हर एक निर्बलता को दूर करता है। आपका विश्वास आपकी हर एक बीमारी और समस्या को दूर करता है। इसलिए विश्वास करना है, और अगर विश्वास नहीं होता तो विश्वास पैदा करने के लिए प्रभु के वचन को सुनना है। आमीन। जितना अधिक आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे उतना ही अधिक आपका विश्वास बढ़ेगा और उतना ही बड़ा चमत्कार परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। आमीन। इसको चंगा होने जाने का विश्वास था, इसको पांव पर खड़े होने का विश्वास था। और यीशु मसीह बोलता है जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे लिए हो, और इसके लिए भी ऐसा ही हुआ जैसा इसका विश्वास था। और ये खड़ा होकर चलने फिरने उछलने कूदने लगा और प्रभु की स्तुति करने लगा। आमीन। और जब लोगों ने देखा ये तो बड़ा आश्चर्य कर्म है, ये तो जन्म का लंगड़ा है, ये तो कभी नहीं चल पाया था और अभी चल और फिर रहा है, वहां के लोग हैरान हो गए, वहां के लोग अचंभित हो गए। और वहां के लोगों ने इनको बोलने लगे कि ये तो फलाने देवता हैं, ये तो फलाने ईश्वर हैं। लोग उनके लिए मालाएं लेकर आने लगे, लोग कुछ पशु बलिदान करने के लिए उनके सामने लेकर आने लगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब इतना बड़ा सम्मान, ईश्वर जैसा सम्मान लोग इसे देने लगे तो इन्होंने अपने कपड़े फाड़ लिए, अपने कपड़े फाड़ लिए और इन्होंने बोला हम तो मनुष्य ही हैं, बस इतना ही है कि हम तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम व्यर्थ की वस्तुओं से हटकर जीवित परमेश्वर पर विश्वास करें। हम केवल सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन ये अद्भुत करने वाला तो परमेश्वर है। आमीन। अपने कपड़े फाड़ लेते हैं, शर्मिंदा होते हैं, अपने ऊपर इनको लज्जा आती है कि ऐसा सम्मान हमें क्यों। सम्मान और आदर के योग्य तो केवल प्रभु ही है जिसने इस चमत्कार को किया है। आमीन। मैं आपको बता दूं, चमत्कार होने के बाद लोग प्रभु के दासों का ऐसा सम्मान करना शुरू कर देते हैं जैसे कोई वो ईश्वर हो, जैसे चमत्कार करने वाला वो मनुष्य ही हो। और कुछ लोग इस महिमा को लेते भी हैं। कुछ परमेश्वर के दास ऐसे हैं भी जिनको ऐसी महिमा और आदर अच्छा लगता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, वचन में लिखा है मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। आमीन।
जो महिमा, जो आदर परमेश्वर के योग्य है वो परमेश्वर का ही है, और वो महिमा परमेश्वर बोलता है किसी को नहीं दूंगा। आमीन। और अगर वो महिमा परमेश्वर की लेगा तो उसके लिए भयानक बात है। आमीन। यहां पर इनको ऐसा आदर दिलाने वाला, ऐसा सम्मान दिलाने वाला कौन है? शैतान है। शैतान ने उस अवसर का लाभ उठाया और लोगों को बहका दिया, लोगों को बहका दिया कि ये मनुष्य नहीं, ये तो तुम्हारे देवता है, ये तो ईश्वर है जो तुम्हारे बीच में उतर आया है। और वो पशु उनके लिए बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के दासों ने अपने कपड़ों को फाड़ लिया। परमेश्वर के दासों ने उन्हें रोका कि वो उनके लिए बलिदान ना करें। और वहां पर लिखा है उन्होंने कठिनाई से उन्हें रोका, कठिनाई से उन्हें रोका। वो जानते थे ये मनुष्य का काम नहीं, ये शैतान का काम है। शैतान परमेश्वर के दास लोगों को गिराने के लिए ऐसी महिमा मनुष्यों से उन्हें दिलवाना चाहता है। और कुछ लोग इस महिमा को लेते भी हैं, लेकिन ये भयानक बात है। ये बात भयानक परिणाम लेकर आती है उन लोगों के जीवन में जो परमेश्वर की महिमा को लेते हैं। अब यहां पर क्या हुआ? जब परमेश्वर की महिमा को लेने से इन्होंने इनकार कर दिया और इन्होंने बोला हम तो मनुष्य ही हैं, तो वहां पर शैतान ने क्या किया? जब उन्होंने परमेश्वर की महिमा को लेने से इनकार कर दिया तो लोगों को भड़का दिया कि वो उनको पथराव करें। आमीन। या तो परमेश्वर की महिमा को ले लें या फिर पथराव को सह लें। दोनों में से एक बात को चुनना पड़ता है। शैतान किसी भी परमेश्वर के दास को, किसी भी मनुष्य को परमेश्वर की महिमा लेने के लिए दबाव देता है, महिमा लेने के लिए इच्छा उत्पन्न करता है, लोगों को उकसाता है। और अगर वो लोग, वो परमेश्वर के लोग परमेश्वर की महिमा को लेने से इनकार कर देते हैं तो शैतान उन्हें मारने की कोशिश करता है, पथराव करने की कोशिश करता है। मतलब या तो परमेश्वर की महिमा को लो या फिर मर जाओ। लेकिन मैं आपको बता दूं, मरेंगे तो तब भी जब परमेश्वर की महिमा को लेंगे। मरेंगे तो तब भी जब परमेश्वर की महिमा को लेंगे। और अगर परमेश्वर की महिमा को नहीं लेंगे और शैतान मारेगा तो मैं आपको बता दूं, शैतान मारेगा तो परमेश्वर बचा लेगा, लेकिन परमेश्वर मारेगा तो कौन बचाएगा? बाइबल में लिखा है जब मैं तुम्हें फाड़ डालूं तो कौन तुम्हें बचाएगा? आमीन। इसलिए हमेशा याद रखें, जब हमारे विश्वास से, हमारी विश्वास की दुआओं से लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं तो हम परमेश्वर को महिमा दें और लोगों को भी बताएं महिमा परमेश्वर की है, चंगा परमेश्वर ने किया है। इसलिए परमेश्वर का ही धन्यवाद करें, परमेश्वर की ही महिमा करें। इस तरह हम बच जाएंगे। लेकिन अगर परमेश्वर की महिमा को लेंगे तो परमेश्वर के हाथ से हम मारे जाएंगे। आमीन। और अगर शैतान इस बात पर हमें मार डालना चाहता है
कि हम परमेश्वर की महिमा को नहीं लेना चाहते हैं, बल्कि परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं। अगर शैतान इस बात पर हमें मारेगा तो मैं आपको बता दूं, वो हमें मार नहीं सकता, क्योंकि हमें बचाने वाला परमेश्वर है। आमीन। याद रखें, शैतान के हाथ से तो परमेश्वर बचा लेगा, लेकिन परमेश्वर के हाथ से कोई बचाने वाला नहीं है। आमीन। इसलिए सारी बातों में, सारे कामों में हमेशा हम परमेश्वर को महिमा दें। वो ही बड़ा है, वो ही महान है, वो ही आश्चर्य कर्म करता है, उसके अलावा कोई दूसरा ऐसा नहीं आश्चर्य कर्मों को करे। आमीन। जब इन्होंने परमेश्वर की महिमा को लेने से इनकार कर दिया, लोगों ने पत्थर वाव किया, और क्या हुआ, इतना पथराव पौलुस के ऊपर किया गया कि पौलुस बड़ा सा हुआ, गिर पड़ा, और उन्हें लगा कि पौलुस मर चुका है, और वो उसको छोड़कर चले गए। लेकिन वहां पर लिखा है, चेले उनके चारों तरफ होकर खड़े हो गए। कैसे खड़े हो गए? खाली घेरा डालकर खड़े नहीं हुए, उन चेलों ने घेरा डालकर पौलुस और बरनबास के लिए प्रार्थनाएं किया, और उनकी प्रार्थनाओं से पौलुस उठ खड़ा हुआ और वहां से दूसरी जगह को चल दिया। हालेलुया। शैतान ने मारा तो सही, लोगों ने पथराव तो किया, अधमरा सा कर दिया, मरा हुआ सा जान पड़ा उनको, लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने उसको खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक बात और बताना चाहता हूं, जो लोग परमेश्वर की महिमा को नहीं लेते हैं, शैतान चाहे कितनी बीमारियां, समस्याएं, कितनी भी संकट में डाल दे, परमेश्वर उनको वहां से बाहर निकालेगा, उठाकर खड़ा कर देगा। लेकिन जो परमेश्वर की महिमा को लेते हैं, एक बार विपत्ति में फंसे, एक बार संकट में फंसे, एक बार बीमारी में फंसे, तो उनको बाहर निकालने वाला कोई भी नहीं बचेगा। हमेशा हमारा मन हर चंगाई के लिए, हर छुटकारे के लिए परमेश्वर को महिमा दे। आमीन। परमेश्वर को महिमा देने वाले लोग मरेंगे नहीं, वरन सदा जीवित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने एक बड़ी चंगाई को लूस्त्रा के अंदर किया। आमीन। जन्म का लंगड़ा था, कभी नहीं चला था, लेकिन उसने विश्वास किया, और उसके विश्वास ने उसके जिंदगी में चमत्कार किया, और वह उठकर खड़ा हुआ, चलने और फिरने लगा। अगर आज की सुबह ऐसा ही आपका विश्वास है, तो आपकी बीमारी आपके शरीरों से जा रही है। अगर आपका ऐसा ही विश्वास है, आपकी समस्या है आज यीशु के नाम में नष्ट होकर मिटने के लिए जा रही है। आमीन। मैं हमेशा बोलता हूं, जितना बड़ा विश्वास है, उतना ही बड़ा चमत्कार भी है। आमीन। कितने लोग आज बड़े चमत्कारों को चाहते हैं? हाथ खड़ा करके मुझे दिखाएं, खड़े हो जाएं, अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, विश्वास के साथ खड़े हो जाएं। आमीन। जब चर्च में आते हैं, विश्वास के साथ आए। जब चर्च में परमेश्वर की आराधना करते हैं, विश्वास के साथ करें। जब प्रभु के वचन को सुनते हैं, विश्वास के साथ सुने। परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करता है। वो परमेश्वर आज हमारे बीच में है, और वो आज आपके विश्वास का
आदर करेगा, वो आपकी दुआओं को सुनेगा, वो आपकी जिंदगी में चमत्कारों को और छुटकारों को करेगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। कितने लोग आज विश्वास के साथ बरकतों को लेना चाहते हैं? आमीन। विश्वास के साथ एक गीत को हम गाएंगे। जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे। जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे। जे कदे मौत भी आवे, यसू दियां बाह विच आवे। जे कदे मौत भी आवे, यसू दियां बाह विच आवे। यसू मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, यसू मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। मैं विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा। यसू मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, यसू मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। जो चीर गए जो खरे ईमान दे जोगने, मौत न जो ललकार गए, सदा लिए सुदे हो गए। मौत न जो ललकार गए, सदा लिए सुदे हो गए। आरे अनार जो चीर गए जो खरे ईमान दे जोगने, मौत न जो ललकार गए, सदा लिए सुदे हो गए। मौत न जो ललकार गए, सदा लिए सुदे हो गए। ये सुदा सिपाही हाँ जरूर लड़ांगा, ये सुदा सिपाही हाँ जरूर लड़ांगा। मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। मैं ना डरांगा, विश्वास। यहां पर कोई ऐसा है जिसकी कमर में दर्द रहता है, लेकिन वो दर्द कभी इतनी तेज हो जाता है जैसे बोलते कमर दोहरी हो गई। समझ आप, बहुत तेज दर्द होता है। सामने स्टेज पर आ जाए। जीसस, जोर से ताली बजाएं। अचानक तेजी के साथ दर्द उठता है, बहुत तेज दर्द होता है, लगता है और नीचे से जैसे कोई बस मार दिया। लगता है कोई छेद रहा है, ऐसे हाँ। दर्द हो जाता है, रोने शुरू हो जाता है। कंट्रोल से बाहर है, हाँ जी पास्टर जी, ये कमर में बहुत तेज है। कंट्रोल से बाहर आ जाता है बिल्कुल जी। कि अब सह नहीं सकते हैं, खड़ी होती है पास्टर जी, मतलब चला भी नहीं जाता। चला भी नहीं जाता। काफी दिनों से काफी तेज दर्द हो रहा है। 4-5 दिन से ऐसा लगता है नीचे गिर जाएगा, हिस्सा नीचे गिर जाएगा शरीर। बहुत दिन से कमर में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो खड़ी भी नहीं हो पाती हूँ, बैठ भी नहीं पाती हूँ। अभी अभी किस के कमर में दर्द है इस टाइम आपके इस टाइम हाथ खड़े करके बताओ किस किस के कमर में इसी टाइम दर्द है। हाथ दोनों ऊपर कर लो और विश्वास कर लो, विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से कमर में दर्द करने वाली दुष्ट आत्मा सुन, तुझे बांधता यीशु मसीह के नाम में हुक्म करता हूं, एक एक की कमर को छोड़ दे, भाग जा यीशु के नाम में जा। हर एक के कमर के दर्द सुन यीशु मसीह के नाम में, इनकी कमर को हमेशा के लिए छोड़, भाग दर्द यीशु के नाम में जा। दर्द सुन, तुझे यीशु मसीह के नाम में इनकी कमर से हमेशा के लिए
नष्ट करके मिटाता हूं, आजाद करता दर्द से, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। बोलो आमीन। चेक करो, झुक के देखो। हाँ जी ठीक है पास्टर जी। ठीक है, इधर आओ आगे। जब यहां इधर था, हाँ जी पास्टर जी, मैं खड़ी हुई ना तब मेरा बहुत तेज दर्द था, और दुआ में आने से पहले मैंने यही सोचा था कि मैं कमर के लिए दुआ करवाऊं। कमर के लिए दुआ तभी कराऊंगी। आपने बुला लिया। हाँ प्रभु जी। ने, आपने नहीं, प्रभु ने बुला लिया। अभी दर्द है? नहीं पास्टर, बिल्कुल चला गया। अभी ठीक है पास्टर जी। जोरदार ताली। गया नहीं? जाएगा भी नहीं जब विश्वास नहीं करेंगे। मुक्का मारू कमर में, अभी बोला ना दूरी हो जाएगी। आंख बंद करो। जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ऐ कमर में दर्द करने वाली दुष्ट आत्मा सुन, छोड़ और कमर से निकल जाओ। भाग, कमर को छोड़, जा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अभी देखो, पहले से बेहतर है। जाके बैठ जाओ और बेहतर हो जाओगे आप, चिंता नहीं करनी। यस, अभी कमर के दर्द ठीक है। दर्द ठीक है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ठीक है। जब फ्री यहाँ है? आए थे तो दर्द था, लेकिन अभी सही है। अभी बिल्कुल ठीक है। झुक के दिखाओगे? सही है, चलो आप भी। और किसका दर्द गया है? हैं? झुका नहीं जाता, अभी दर्द है। बिल्ली डंडा लेके आए एक, यीशु मसीह के नाम में दर्द, कमर को छोड़, कमर को छोड़, यीशु के नाम में दर्द भाग, इन जीसस नेम, जीसस नेम। आमीन। और किसकी कमर से दर्द गया है? पहले वो गवाही लेनी है मुझे। किस किस की कमर से दर्द गया? हाँ जी। ऐसा जी, मेरे कमर में दर्द था और दुआ करने का मन भी नहीं कर रहा था, पूरा बॉडी में दर्द था। अभी बेहतर है। पूरी बॉडी से ही दर्द चला गया है। ठोको ताली। आ जाओ। और किसका? आपका गया? कमर में दर्द था? अभी गया? झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं। झुक के दिखाइयो जरा। एकदम चला गया? तो डर डर के क्यों झुक रहा है? बुढ़ा थोड़ा ही ऐसे झुके एकदम। हाँ है? नहीं है। ठोको ताली। आ जाओ। दर्द है? नहीं है। नहीं है? ठोक दो यीशु के नाम से। यस। और किसका दर्द गया कमर का? सबके रह गए। बिल्ली डुक बना ले और दे डुक कमर में। हाथ ऊपर करो। आपका दर्द है अभी? हाथ ऊपर कर लो। विश्वास करो, विश्वास करो, जब उनका दर्द गया आपका भी जाएगा। दर्द कमर को छोड़ दे, दर्द भाग, दर्द यीशु के नाम में। एक एक की कमर से दर्द भाग, यीशु मसीह के नाम में जा। छोड़ दर्द कमर को, भाग यीशु के नाम में। चाल छोड़, इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ दर्द, जा दर्द भाग यीशु के नाम में। छोड़ दर्द भाग यीशु के नाम में। कमर से दर्द भाग यीशु के नाम में। आमीन। झुक के देखो जरा, देखो किस किस का गया। चला गया? आप भी चले जाओ। हाँ जी, थोड़ा सा है, आप थोड़े से रुक जाओ, आ जाओ, आगे आओ। जीसस, पवित्र यीशु के नाम में परमेश्वर की सामर्थ को इस बहन के ऊपर रिलीज करता हूं और दर्द को समाप्त करता हूं। यीशु के नाम में दर्द नष्ट हो, इन जीसस नेम। आमीन। दर्द भाग यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। यीशु तेरी आराधना तालियां। सारे बंधना नु तोड़ दिंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधना नु। कमर में दर्द तो इनके था,
और नाच तुम रहे ऐसे जैसे कमर टूट गई हो, दर्द हो रहा कमर में, लचकाओ जरा, ठुमके मारना जरा। यीशु तेरी आराधना सारे बंधना नो तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधना नो तोड़ देंदी है। गमां दियां रस्सियां नू, गमां दियां रस्सियां नू एक पल विच तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधना नो तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधना नो तोड़ देंदी है। गमां दियां रस्सियां नू, गमां दियां रस्सियां नू एक पल विच तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधना नो तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधना नो तोड़ देंदी है। दुखी ते बीमार जेड़े यीशु कोलों आउणगे, दुखी ते बीमार जेड़े यीशु कोलों आउणगे, सारे सुख जिंदगी दे यीशु कोलों पाउणगे, सारे सुख जिंदगी दे यीशु कोलों पाउणगे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना पानी समुद्र दा चीर देंदी है। यीशु तेरी आराधना। यहां पर कोई भाई ऐसा है जिसके गदूद बढ़े हुए हैं। गदूद समझते हैं, पेशाब रुक रुक के आता है, उसकी वजह से कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है। कोई भाई है गदूद होता है, क्या बोलते हैं उसको, अंदर यूरिनरी ब्लैडर की तरफ मांस बढ़ जाता है, मांस बढ़ जाता है और उसकी वजह से यूरिन पास करने में दिक्कत होती है, रुक रुक के पेशाब आता है। कौन है? जीसस। आप हैं? जोरदार ताली बजाओ, जोरदार ताली। इंटरव्यू ले लो जरा। हाँ जी। किडनियों में दर्द रहता है, गदूद हो रहे, गदूद हो गए? हाँ जी, पानी बढ़ गया, गदूद बढ़ गए आपके। विश्वास कर लो, जिस परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी के गदूद बढ़े हुए हैं, पेशाब करने में दिक्कत होती है, जिस प्रभु ने इस बात को बताया वो ही परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो ही परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। और मैं गदूद को नॉर्मल करता हूं यीशु के नाम में। गदूद बढ़े हुए घट जा, जीरो हो जा यीशु मसीह नासरी के नाम से। और किडनी और इन्फेक्शन, पेशाब रुक रुक कर आना इसी समय बंद हो जाए। पेशाब खुल कर आए यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट चंगा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। जोरदार ताली बजाइए। तू छुए हमें मिले आज़ादी, तू छुए हमें मिले आज़ादी, तू छुए हमें मिले आज़ादी, तू छुए हमें मिले आज़ादी। हो जाए तेरे मसा के आदी, हो जाए। किसी के पास ना तो सोने की कोई चीज है और ना ही चांदी की कोई चीज है। वो सोचता है, सोचती है कि कम से कम अगर सोने की नहीं तो कम से कम चांदी की चीज तो मेरे पास हो ही। कौन है? काफी है, आ जाओ ऊपर, आ जाओ। निकालना वो थैला जो लेके आए थे चांदी का,
बांटनी है, पास्टर सतबीर बांटने वाले नहीं, दान देने वाले हैं। हाँ, जब भी मैं सोचता हूँ बनाने के लिए एक चांदी का चैन बनाऊंगा, पैसे जमा करता हूँ, उड़ जाते हैं, बना नहीं पाए। हाँ जी, जय मसीह पास्टर जी, मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ लूँ, या मुंदरी या चैन, कुछ नहीं बन पाता है। चाहे चांदी की हो, हाँ जी, ऐसा सोचते हैं कि ले लूं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे पास भी कुछ नहीं, लेकिन मैं सोचती हूँ पर बना नहीं पाती बस अपने लिए। हाँ जी, कल मैंने सोचा था चांदी का चैन लेने वाला, फिर मैंने ले नहीं पाया। ले नहीं पाए आप जी। मैं भी ये सोचता हूँ। तरस नहीं आया तुम्हें इन पे? यूं नहीं, इतनी चांदी की चैन रखी, दे दो एक एक इनको बेचारों को, तड़प रहे अगले। हाथ खड़ा करो, पास्टर सतबीर देना दे, आप देखो चमत्कार होगा, और बहुत जल्दी आपके गलों में चांदी की चैन आ रही यीशु के नाम में। आमीन। यीशु मसीह नासरी के नाम से स्वर्ग से सोने की चांदी की चैन रिलीज करता है इनके जीवन में यीशु के नाम में। प्रभु तू चमत्कार करेगा और इनके पास सोने या चांदी की चीज होगी यीशु के नाम में। आमीन। ले जाओ विश्वास के साथ। और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोराले साहो जलाल में आ, अपने जोराले साहो जलाल में आ। तेरी रूह का बसा हमें, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। ओ तो नचना कमाल होवेगा, ओ तो नचना कमाल होवेगा, जदों यसू दा जलाल होवेगा, जदों यसू दा जलाल होवेगा। हाथों को ऊपर करें। यीशु का जलाल हमारे बीच में है, यीशु की सामर्थ हमारे बीच में है, और वो सामर्थ काम करने के लिए जा रही है। यीशु की सामर्थ आपके ऊपर उतर रही है यीशु के नाम में। यीशु की सामर्थ से आप चंगे हो रहे यीशु के नाम में। यीशु मसीह की सामर्थ से टांगों का दर्द जा रहा यीशु के नाम में, टांगों का दर्द जा रहा यीशु के नाम में, टांगों का दर्द जा रहा यीशु के नाम में। यीशु मसीह की सामर्थ से किसी की गर्दन का दर्द जा रहा यीशु के नाम में, गर्दन से दर्द जा रहा यीशु के नाम में, कमर से दर्द जा रहा यीशु के नाम में, छाती का दर्द जा रहा यीशु के नाम में, पेट का दर्द यीशु के नाम में जा रहा है। परमेश्वर की सामर्थ से पेट की तकलीफ इसी समय खत्म हो रही है। पेट से तकलीफ जा रही यीशु के नाम में, लूज मोशन बंद हो रहे यीशु के नाम में, पेट का इन्फेक्शन खत्म हो रहा है यीशु के नाम में, यूरिन इन्फेक्शन खत्म हो रहा है यीशु के नाम में, यूरिन इन्फेक्शन खत्म हो रहा है यीशु के नाम में, किडनी से इन्फेक्शन जा रहा है यीशु के नाम में, पथरियां बाहर आ रही है यीशु के नाम में, गुर्दे से पथरियों बाहर आ जाओ यीशु के नाम में, गुर्दे से पथरी बाहर यीशु के नाम में, पित्ते की पथरी भस्म हो जाए यीशु के नाम में, पित्ते की पथरी गायब हो जाए यीशु के नाम में, गायब हो जाए यीशु के नाम में, गायब गायब, पित्ते की पथरी गायब यीशु के नाम में। कंधों से दर्द जा रहा है यीशु के नाम में, कंधों से दर्द चला गया यीशु के नाम में,
किसी के घुटनों से दर्द जा चुका है यीशु के नाम में। किसी की टांग से दर्द जा चुका है यीशु के नाम में। दर्द जा चुका है यीशु के नाम में। प्रभु की सामर्थ आपको छू रही है और चंगा कर रही है यीशु के नाम में। आपको छुटकारा मिल रहा है यीशु के नाम में। माइग्रेन की दुष्ट आत्मा जड़ और जा यीशु के नाम में। माइग्रेन जाता रहे यीशु के नाम में। माइग्रेन जाता रहे यीशु के नाम में। माइग्रेन यीशु के नाम में हुक्म करता हूं, हमेशा के लिए जा, छोड़ दे यीशु के नाम में। सर्वाइकल का दर्द जा यीशु के नाम में। सर्वाइकल जा यीशु के नाम में। सर्वाइकल जा यीशु के नाम में। भाग यीशु मसीह के नाम में जा। यीशु मसीह के नाम में जा। ईदा बाला शिका लारा ताका लारा बा जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद आपकी सामर्थ के लिए। आपने लोगों को छुआ है और लोगों को चंगा किया है। आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जोरदार ताली बजाएंगे। जोरदार ताली प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड। 2-4 लोग जो चंगे हुए हैं, 2-4 गवाहियां आकर दें। अपने आप को चेक करें। कंधों का दर्द, सिर का दर्द, कमर, पेट, जो भी जैसे भी गया है, 4 लोगों की गवाही केवल चाहिए। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आओ। जोरदार ताली बजाओ। जी मेरे ना सिर में काफी दर्द हो रहा था। सिर में काफी दर्द था जी, और गर्दन में और कंधों में भी दर्द था। कंधों में भी दर्द था। अभी जब आपने प्रे की और मैंने रिसीव की तो मेरा दर्द चला गया। कंधे में भी दर्द नहीं रहा, सर में भी दर्द नहीं रहा। आपका एक के साथ एक फ्री हो गया। ठोको ताली। आ जाओ। हाँ जी। मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द, पैर में बहुत ज्यादा दर्द था। अभी घुटने में भी बहुत ज्यादा दर्द था, पर अभी जब आपने बोला तो मेरे एकदम से ऐसे लगा कुछ गायब सा हो गया। कुछ गायब सा हो गया। अभी बिल्कुल भी दर्द नहीं है आपको। बिल्कुल भी दर्द नहीं। कल मेरी आपकी बात हो रही थी, आपने बताया था टांग का दर्द नहीं गया मेरा। बहुत ज्यादा दर्द है। और आप बता रहे थे मैं बहुत घबरा जाती हूँ जब दर्द होता है। अभी वो दर्द चला गया, एकदम से बिल्कुल चला गया। जोरदार ताली बजाएं यीशु के नाम की महिमा के लिए। आमीन। पास्टर जी, मेरे 2-3 दिन से पेन थी, सर्वाइकल की बैक। सर्वाइकल की पेन थी 2-3 दिन से। अभी ठीक हो गई, एकदम ठीक होगी। अभी गर्दन इधर उधर करके दिखाओगे। अभी है, बिल्कुल नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। हाँ जी। मेरे कंधों में इतना दर्द था ना, 3 दिन से मेरे से तो क्लैपिंग ऐसे ताड़ियां भी नहीं बज रही थी। बस जैसे आपने निकालने के किसी के कंधों से दर्द, उसी टाइम मेरा तो शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है। हालेलुया। 3 दिन से कंधों में दर्द था, ताली भी नहीं बजा पाते थे। और वो बहन बता रही है जैसे ही बोला कंधों से दर्द जा रहा है और कंधों से दर्द चला गया। आमीन। प्रभु की महिमा के लिए जोरदार ताली बजा देंगे। हाँ जी। सर्वाइकल का दर्द हो रहा था। सर्वाइकल का दर्द था। कितने दिनों से था? काफी दिनों से। अभी है नहीं। बिल्कुल नहीं है। ठोको। मुझे ना बहुत तेज बुखार था। बहुत तेज बुखार था। अभी अभी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। छोटू के लिए ताली हो जाए। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।